सर्दियाँ आते ही सोराइसिस के पेशेंट्स को ये सब चीज़ें खाने का बहुत मन करता है और बहुत भूख लगती है। अगर आपने सर्दियों में ये चीज़ नहीं खाई, जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, उससे अगर बच जाते हैं तो आपकी जो सर्दियाँ हैं बहुत अच्छी निकलने वाली हैं, क्योंकि सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए सबसे बेकार सर्दियाँ होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा। आज इस वीडियो में बात करेंगे सर्दियों में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि सर्दियाँ जो होती हैं वो सबसे वर्स्ट होती हैं सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मन करता है सर्दियों में खाने का वो होता है यहाँ पे गुड़ की पट्टी हो गई, ठीक है, जिसको हम गज्जक कह देते हैं, रेवड़ी कह देते हैं। हमारे सामने हर जगह में वो दिखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा वो मन करता है खाने का। तो मैं बता दूं, आपने इस चीज़ से बचना है। जो गज्जक होती है उसमें बहुत ज़्यादा मीठा डला होता है, ठीक है। तो मीठा क्या करता है, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसको बढ़ा देता है और इंसुलिन इतना सिक्रीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप देखते होंगे रेडनेस, इचीनेस होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए आपको जो है गज्जक का प्रयोग नहीं करना, गज्जक नहीं खानी। हाँ, अगर खानी है तो पूरी सर्दियों में एक बार ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो आपको जो सोराइसिस की दिक्कत है, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, स्कैल्प में हो, ठीक है, इसके अलावा आपके हाथों पैरों में हो या बॉडी में किसी भी पार्ट में, तो आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, इस सब चीज़ों को आपने सेवन नहीं करना। दूसरी चीज़ है गुड़। गुड़ देखते हैं अक्सर हम रोटी के बाद गुड़ खाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए नहीं है। गुड़ किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, बेसिकली चीनी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो गुड़ में हो या किसी और चीज़ में हो, वो खराब ही करेगी। आप देखते हैं मीठा खाते ही कई बार, अक्सर जनरल भी पेशेंट्स में अगर बात करूँ, जनरल नॉर्मल पीपल में भी बात करूँ, तो कुछ खाते ही मीठा देखते हैं आप इचिंग होने लगती है, और ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। तो मीठा एक बहुत बड़ा कारण होता है इचिंग कोज करने का। आपकी इचिंग रात को बढ़ सकती है, सोते वक्त आपको दिक्कत आ सकती है, नींद नहीं आना, ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है जो मीठा ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, गुड़ का अपने प्रयोग कम करना है। अगर घर में आप चीनी का प्रयोग करते हैं किसी और चीज़ में, तो उसको एक खांड से रिप्लेस कर लें। ठीक है, अगर खांड नहीं मिलती है तो देसी खांड रखें, वो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिल रही तो आप क्या कर सकते हैं, स्टीविया ले सकते हैं। ठीक है, स्टीविया चीनी आती है, इसमें 50% कम शुगर होती है, तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्दियों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, वो होता है नॉन वेज। जो नॉन वेज वाले सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं उनका बहुत मन करता है नॉन वेज खाने का, जो नॉन वेज में पहले से होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई करने के अगले दिन ही उनका जो सोराइसिस होता है वो एग्रेगेट हो जाता है, और उनकी वजह से जो वो आपके पैप्यूल्स थे वो बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, जो पैचेस बने थे वो बढ़ जाते हैं, जो पपड़ी थी वो जैसे 4-5 दिन में झड़ रही थी वो 1 से 2 दिन में झड़ने लगती है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं, और जो पैचेस होते हैं वो आपके और ज़्यादा रेड बना देते हैं। ठीक है, तो आपने बचना है नॉन वेजिटेरियन खाने से और एग खाने से। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, पहले ही मॉइस्चर कम होता है बॉडी में, और ये खाने से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। पेट में कॉन्स्टिपेशन बनने लगती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो बॉडी काम नहीं कर पाती, और मॉइस्चर जो होता है वो पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाता, टॉक्सिन्स पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। ठीक है, तो आपने जो है नॉन वेजिटेरियन का कंजम्पशन नहीं करना है, चाहे वो मीट हो, और रेड मीट तो वैसे ही अवॉइडेबल बताया गया सोराइसिस में, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है। इसके साथ साथ आपने चिकन हो गया, ठीक है, या किसी भी तरह का और मीट, लैम्ब हो गया, ठीक है, और एग, आपने ये सब चीज़ों से बचना है और इन सब चीज़ों को नहीं खाना है। ठीक है, इसके बाद जो सर्दियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होती है अल्कोहल। अल्कोहल आप देखते हैं जो अक्सर हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, जो पहाड़ी पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली हिमाचल से हो गए या कुछ उत्तराखंड जो हिली एरिया से हो गए, तो वहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और बॉडी को गर्म करने के लिए वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। अल्कोहल पीते ही आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, क्या होता है बॉडी में, अगले दिन ही अल्कोहल जब आप ड्रिंक करेंगे ना, अगले दिन आपको देखने को मिलेगा बॉडी में रैशेस बढ़ जाएंगे, पैचेस बढ़ने लगेंगे, जो धब्बे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इचिंग बढ़ने लगती है। अगर सिर में है, स्कैल्प सोराइसिस है, तो आप देखेंगे अगले दिन और ज़्यादा डैंड्रफ होती है, रात को नींद नहीं आती है। तो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कोज करता है। हमारी आप देखते हैं सोराइसिस में क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है ना, और बॉडी में अगर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो ऑलरेडी वो क्या कर रहा था, डिहाइड्रेशन, मॉइस्चर की पहले कमी है और मॉइस्चर की कमी हो गई बॉडी में, तो आपके जो फ्लेक्स हैं वो बढ़ने पक्के हैं। ठीक है, वो जो आपके स्केल्स हैं वो आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अल्कोहल का कंजम्पशन आपने सर्दियों में नहीं करना है। इसके अलावा अल्कोहल के साथ साथ स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सर्दियों के दिनों में, ठीक है, विंटर्स के डेज में, तो आपने वो भी नहीं यूज़ करना। ठीक है, उससे भी इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा कोज होती है,
उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो ब्लड में जाके आपकी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसको हम सोराइसिस बीमारी को, जो हमारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसको वो बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये सभी एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं, इन सबसे आपने बचना है। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ यूज़ होती है, जैसे कि मेथी होता है, साग यूज़ होता है, बथुआ यूज़ होता है। इनको भी खा सकते हैं, बस आपने इसको लिमिट में खाना है। ठीक है, आप इसको हफ्ते में एक बार कंजप्शन कर सकते हैं, वो भी 2 टाइम नहीं, दिन में सिर्फ एक बार। और रात को तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना, रात को बहुत ज़्यादा खराब करती है चीज़ें। ठीक है, आपने दोपहर को यूज़ करना है, चाहे मेथी हो, आप साग यूज़ कर रहे हैं, चाहे बथुआ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों ही चीज़ों को आप हफ्ते में एक बार खा सकते हैं और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप रात को खाएंगे तो आपकी जो इचिंग है वो बढ़ सकती है और सोराइसिस आपका फैल सकता है। तो सर्दियाँ आती है, बॉडी में आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है, कुछ काम करने का नहीं मन करता, मन करता है कि रजाई में सारा दिन पड़े रहे। लेकिन अगर आप ऐसा पड़े रहे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ड्राई होनी शुरू हो जाएगी और आपको सोराइसिस आपका वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बॉडी को थोड़ा वार्म अप करें। ठीक है, थोड़ा सा अपना कुछ हीट निकालें बॉडी से बाहर, ताकि जो स्वेट आपका रिलीज हो और कुछ ना कुछ बॉडी में मॉइस्चर बना रहे। तो इस वजह से आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, आलस लगा के बिल्कुल नहीं बैठना। ठीक है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में 10,000 स्टेप चलें। ठीक है, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दिन में आपको चलना चाहिए और इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहेगी और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा आपका इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सोराइसिस को कॉज करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं, जितना मेंटल आप लोड लेते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइटी लेते हैं किसी चीज़ की, तो उतना ज़्यादा आपको सोराइसिस बढ़ना शुरू होता है। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी और स्ट्रेस आपका धीरे धीरे कम होगा और जो सोराइसिस की दिक्कत है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या चीज़ आप खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, गाजर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, गाजर का आप जूस पी सकते हैं। ठीक है, और गाजर का हलवा खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें चीनी कम डालें। ठीक है, और आप इसके अलावा घी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, घी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करना है, कुछ लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है। इसके अलावा आप एक सफ़ेद मक्खन आता है, सफ़ेद मक्खन बहुत यूज़ किया जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर रोटी खा रहे हैं तो आप रोटी पे लगा के खा सकते हैं उसको। ठीक है, सफ़ेद मक्खन को, दूसरा मक्खन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सफ़ेद मक्खन होता है उसको आपने यूज़ करना है। फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिनका मीठा ज़्यादा जिन फूड में उनका अवॉइड करें, जैसे कि बनाना हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ को अवॉइड करना है, वो है सिट्रिक फ्रूट्स। सर्दियाँ आते कीनू बहुत ज़्यादा बिकने लग जाते हैं मार्केट में, तो कीनू का जूस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो ये गलती आपने भी नहीं करनी है। मौसम्बी से, कीनू से और आप लेमन से, इन सब चीज़ों से आपने बचना है। जो खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, खट्टी चीज़ों का सेवन आपने कम करना है, ताकि जो आपकी सोराइसिस की दिक्कत है वो कम हो सके। इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सोराइसिस की दिक्कत आपकी है जो ये बढ़ सकती है। और कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं, इसको हल्के में ले जाते हैं और जो आपकी स्टेज है वो बढ़ती आगे नेल्स में पहुंच जाती है। और नेल्स के बाद ये है छोटे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे पहुंच जाती है और सोराइटिक अर्थराइटिस की जो कंडीशन है वो बन जाती है। तो उस स्टेज पे आके जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टिल इट इज़ क्यूरेबल बट इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट एट दैट टाइम। ठीक है, तो उस स्टेज पे आने से पहले ही आप प्रिकॉशंस लें और एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि आपकी जो मेडिकेशन है वो आपके हिसाब से वो चल पाए। ठीक है, प्रिकॉशंस लेते हैं, हालांकि आपको सोराइसिस में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको आपके हिसाब से आपकी जो है फोटोज देख के आपके लिए मेडिसिन वो है रेडी यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो नंबर नीचे दिए, उस पर आप चाहे तो कॉल या व्हाट्सएप, आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए वीडियो थी। हमने इसमें बात करी विंटर में आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना। ठीक है, तो आपकी सर्दियाँ अच्छी निकलें और ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी चीज़ में आपको काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बट आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की फिर भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आप नंबर नीचे दिए उस पर कॉल कर सकते हैं। ये अभी के लिए वीडियो थी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।